चलिए, क्लियर है? बोलिए, आगे चलें। विधि के समक्ष समान संरक्षण क्या था? पायल बताओ। ठीक है। हम्म। कौन सा वाला? नहीं, वो क्या कहलाती है? वो जो थोड़ा जो वो जो मैंने आपको बताया ना, वो एक प्रकार से भूगोल का सवाल है। इसमें आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसमें आप यदि लिखोगे राष्ट्रपति लिख दो, राज्यपाल लिख दो, सांसद लिख दो और दूतावास लिख दो, यहाँ तक भी लिख दोगे तो चल जाएगा। वो एक भूगोल भूगोल का सवाल है। उसको और अंदर से हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यदि, लेकिन लिखना हो तो आप लिख लो। उसमें आप ये लिख सकते हो कि किसी भी देश का यदि विमान जो है, जब हमारे देश में आता है, तो विमान के अंदर की जो कॉकपिट होता है, उस कॉकपिट की जो जगह है, वो उस देश की क्या कहलाती है? भौगोलिक सीमा कहलाती है। भौगोलिक सीमा कहलाती है वो उस देश की। उस भौगोलिक सीमा के अंदर यदि आपको प्रवेश करना है तो संबंधित राष्ट्र से क्या लेना पड़ती है? अनुमति लेना पड़ती है। यदि अमेरिका का विमान देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर खड़ा है, तो उसका जो कॉकपिट है पूरा, उस कॉकपिट में जो जगह है एयरपोर्ट के अंदर जो खड़ा है कॉकपिट में, तो वो कॉकपिट किसका कहलाएगा? वो जगह किसकी कहलाएगी? वो जगह अमेरिका की कहलाएगी। अर्थात उसमें यदि आपको प्रवेश करना है तो उसके लिए क्या, किसकी अनुमति लेना पड़ेगी? अमेरिकी सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी। तो वो उसकी भौगोलिक सीमा है। तो क्या लिख सकते हो? आपके भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐसा लिख सकते हो, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले निवासी, है ना, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले निवासी उसी देश के क्या कहलाते हैं? निवासी कहलाते हैं। उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संबंधित देश से क्या लेना पड़ती है? अनुमति लेना पड़ती है। ठीक है। अभी थोड़ी 5-7 दिन की दिक्कत है, फिर जब 1 तारीख से क्या हो जाएगा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो 1 तारीख से क्या होगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, तो ये लिखने की जो समस्या है वो भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। हर चीज को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी 4-5 दिन और अपनी क्लास इस तरीके से भी चलेगी, बातों के माध्यम से। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज को मैं नोट डाउन करा दूंगा, हर चीज। ये सिर्फ 4-5 दिन, 1 तारीख तक की दिक्कत है, क्योंकि अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है ना घर पे, इसलिए। चलिए, अगला बोलिए आप। यहां तक हम आ गए थे। अब आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 कोई बता सकता है? आर्टिकल 15, श्रद्धा। बोलिए, आर्टिकल 15 बताइए। हाँ श्वेता, श्वेता, हाँ श्वेता बोल रही है ना, ठीक है, बोलो। हाँ सही बोला है श्वेता। हाँ सही बोला है, बिल्कुल सही है। ठीक है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है, सुनना मेरी बात। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, जन्म स्थान के आधार पर, जितने भी नागरिक हैं उसमें, जो भी उस क्षेत्र में जितने भी नागरिक रहते हैं, उसमें उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना तो राज्य करेगा, ना ही नागरिक आपस में एक दूसरे के प्रति करेंगे। अर्थात सामाजिक समानता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सामाजिक समानता का अधिकार बोला जाता है इसको। सोशल इक्विलिटी का सिद्धांत है। सामाजिक समानता का सिद्धांत ये बोलता है कि राज्य को यह निर्देशित किया गया है, साथ ही साथ नागरिकों को भी किया गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव राज्य के नागरिक के मत एक दूसरे के मध्य नहीं करेंगे। ठीक है। और राज्य को भी ये बोला गया है कि कोई भी यदि कानून बनाता है राज्य, तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए, नागरिक के आधार। ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि सामाजिक असमानता भी रहती है समाज में। अर्थात एक हायर कैटेगरी के लोग रहते हैं समाज में, और कुछ एक है निम्न वर्ग का तबका रहता है। तो जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं वो क्या होते हैं? सामाजिक रूप से क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि राज्य थोड़ा सा यदि भेदभाव करती भी है, तो वो इसलिए करती है कि निम्न तबके के लोग जो है उच्च तबके के बराबर आ जाएं, या बराबर नहीं आ जाए तो भी उनका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाए? ऊपर हो जाए। तो इसलिए संविधान का आर्टिकल 15(4) ये बोलता है
कि ऐसे तो सामाजिक समानता रखना है राज्य को, किंतु राज्य के जो दुर्बल वर्ग हैं उन वर्ग के लिए क्या कर सकता है, वो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। थोड़ा ध्यान देना इस बात को कि राज्य ऐसे कानून बनाएगा कि सामाजिक समानता की क्या हो, स्थिति निर्मित हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज के जो वंचित वर्ग हैं, ये समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यदि राज्य थोड़ा सा भेदभाव करेगा यानी निम्न वर्ग को यदि सुविधाएं प्रदान करेगा, तो वो उच्च वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो इसलिए कर रहा है कि उच्च वर्ग के करीब निम्न वर्ग को क्या करना चाहता है, वो लाना चाहता है राज्य। तो राज्य को यह निर्देश तो दिया गया है कि वो भेदभाव नहीं करे, लेकिन समाज के जो वंचित वर्ग हैं या दुर्बल वर्ग हैं, उन्हें यदि समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ना है तो राज्य को क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ऐसा बोला है। ठीक है, ये आर्टिकल क्या बोलता है आपका, 15(4) बोलता है, ये ध्यान रखना। तो आपको इस 15 आर्टिकल में सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी। इस पे एक पिक्चर भी आई थी, किसी को याद हो तो, अभी 2-3 साल पहले। उस पिक्चर या मूवी का नाम बताओ श्वेता। हाँ, आयुष्मान खुराना की थी, किसी की आवाज आई है। हाँ, जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया वही नाम था उसका। 14 पढ़ाया मैंने। 15, आर्टिकल 15 याद आया। हाँ, आर्टिकल 15 नाम था उस पिक्चर का। मैंने कल भी बोला था कुछ बच्चों को, जो आर्टिकल अपना 14 पढ़ा रहा था, तो वहां पर सरफरोश पिक्चर का मैंने बताया था, है ना, विधि के समक्ष समान संरक्षण जो होता है, वहां पर सरफरोश पिक्चर का एग्जाम्पल है। किसी ने देखा है उसका कुछ एंडिंग, किसी बच्चे ने यूट्यूब पे सर्च करके? कोई बच्चा है, कल 22-23 बच्चे थे, उन्होंने उनमें से किसी ने देखा? मैंने बोला था सरफरोश पिक्चर का एंडिंग देखना यूट्यूब पे, किसी ने देखा क्या? अब नहीं है तो आज देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो उससे तुम्हारा आप लोगों का आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो आपका कौन सा है, आर्टिकल 14 का जो है ना, विधि के समक्ष समान संरक्षण, वो बात का एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा यदि आखिरी की 10 मिनट की पिक्चर आप देख लोगे। पूरी पिक्चर मत देखने बैठ जाना 3 घंटे की। ठीक है, तो यूट्यूब पे देखना सरफरोश का एंडिंग। ठीक है, और आर्टिकल 15 यदि देखोगे तो आर्टिकल 15 में आपको ये दिखेगा कि समाज में कितनी सामाजिक असमानता है। ये उसको दिखती है। आयुष्मान खुराना जो रहता है, पुलिस का अधिकारी रहता है, एसीपी रहता है, और वो देखता है कि समाज में कितनी सामाजिक असमानता है। वो गांव में जहाँ जा भी जाता है, उसकी पोस्टिंग होती है, तो वो देखता है कि सामाजिक असमानता है, और वो चूंकि आईएएस है तो आर्टिकल 15 को पढ़ के वो आया है, तो वो ये चाहता है कि सामाजिक असमानता को क्या किया जाए, दूर किया जाए, और इस पर आधारित वो पिक्चर है। वो पिक्चर बहुत अच्छी है, समय मिले तो कभी उसको भी देखना, है ना। एक गांधी पिक्चर है ना, 1984 में बनी थी गांधी पिक्चर। यदि गांधी पिक्चर को आप देखोगे तो आपके बहुत सब जो फंडा